यही सर। ठीक है, क्या पढ़ाया था बेटा? समांतर मार्ग। ठीक, हेडिंग डालो। समांतर मार्ग के गुण दोष, समांतर मार्ग के लिखें ऐसे बेटा। समांतर मार्ग के निम्नलिखित गुण हैं। समांतर मार्ग के निम्नलिखित गुण हैं। पॉइंट क्या बेटा? पहला पॉइंट है इसमें बेटा, समांतर मार्ग की गणना करना। समांतर मार्ग की गणना करना बहुत सरल है। सेकंड पॉइंट है बेटा, इसकी गणना सभी पदों पर आधारित होती है। इसकी गणना सभी पदों पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यह प्रतिदर्श, ऐसा प्रतिदर्श में सैंपल, आंकड़े, समग्र के प्रतिदर्श के घटबढ़ से न्यूनतम प्रभावित होता है, अर्थात कम से कम प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बीजीय प्रतिपादन के योग्य है। बीजीय प्रतिपादन के योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, समांतर मार्ग के परितः समांतर मार्ग के परितः पदों के विचलनों का योग, पदों के विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। अर्थात सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ये लिखना लाइन है। नेक्स्ट हेडिंग है दोष, ये तो गुण हुआ, अब नेक्स्ट दोष। लिखें, समांतर मार्ग का उपयोग, समांतर मार्ग का उपयोग गुणात्मक अध्ययन में नहीं हो सकता। गुणात्मक अध्ययन में नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट,
समांतर मार्ग एक ऐसा मूल्य भी हो सकता है, समांतर मार्ग एक ऐसा मूल्य भी हो सकता है, मूल्य पद, ठीक है, भी हो सकता है जो श्रेणी के बाहर का है, जो श्रेणी के बाहर का है। लाइन चेंज कर रहे, जैसे जैसे 5, 8, 20 का समांतर मार्ग, 5, 8, 20 का समांतर मार्ग 11 है, जो इस श्रेणी में नहीं है। 11 समांतर मार्ग आएगा तीनों का, लेकिन 11 इस तीनों में दिया है, श्रेणी में नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, समांतर मार्ग में सभी पदों का ज्ञात होना आवश्यक है। समांतर मार्ग में सभी पदों का ज्ञात होना आवश्यक है। यदि श्रेणी का एक भी पद अज्ञात है, यदि श्रेणी का एक भी पद अज्ञात है, तो इसकी गणना संभव नहीं है। कल एक सवाल करवाया था मैम ने, ठीक है, उसके पहले भी सवाल करवाया था जिसमें बीच की मान गायब थी, x दे रखी थी, एक जगह x1 x2 थी। अगर हम तुमको समांतर मान ना देते, जैसे हम तुझे कह रहे 5, 8, 20 और x निकालो समांतर मान इसका, इन सबको जोड़ोगे, इनके नंबर से भाग करोगे, 5, 8, 13, 20, 33 प्लस x बटे 4 निकाल लोगे, निकाल 33 प्लस x में 4 को भाग कर दो बस। x की x क्या मान x के लिए x को सर 5 क्यों मानो, तुम्हें वही तो है, ये तो पता क्या है ना, कल ये था हमारे पास कि हमको इसकी वैल्यू 19 दे रही थी, समांतर मार्ग निकाल के दिया मैंने। अगर आपका समांतर मार्ग नहीं है, समांतर मार्ग x बार निकालना है, और यहाँ पे x दे रखा है, किसी भी इक्वेशन में एक साथ दो वेरिएबल होंगे तो वो नहीं निकलेगा, हमको एक चाहिए है, ये नहीं निकलेगा। कैसे निकालोगे? x को 5 लेने पड़े सर। क्यों ले लोगे 5? अब नहीं लेना, आप भी ले सकते हैं। नहीं बस सही नहीं है ना, मन मान रहा है ना, मन से तो मान रहा है, मेरी प्रॉपर वैल्यू नहीं है ना, सीधी सी बात है कि एक पद अज्ञात है, समांतर मार्ग नहीं निकलेगा। बस वो तो x ही है ना, x ही है, हां x है। x क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू डिसाइड नहीं है, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 3 लेकिन समांतर मार्ग को ग्राफ द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, समांतर मार्ग को ग्राफ द्वारा नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण मात्र से, निरीक्षण समांतर मार्ग का अनुमान लगाना कठिन है। अनुमान लगाना कठिन है, ठीक। 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट और लास्ट वर्डिंग है
समांतर मार्ग का उपयोग। हेडिंग है आपकी समांतर मार्ग के उपयोग। इसमें पहला पॉइंट है आपका बेटा, इसका उपयोग वाणिज्य, औद्योगिक, वाणिज्य लिख लोगे, औद्योगिक, वाणिज्य, औद्योगिक, आर्थिक, आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में होता है। आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में होता है। जैसे लाइन लिखना, जैसे औसत मूल्य, औसत भार, औसत आय, आदि ज्ञात करने में समांतर मार्ग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन में इसकी अपनी उपयोगिता है। तुलनात्मक अध्ययन में इसकी अपनी उपयोगिता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इसका उपयोग कुछ अन्य माप होती माप, उसका बहुवचन मापें, जैसे विचरण गुणांक, सहसंबंध गुणांक, विचरण गुणांक, सहसंबंध गुणांक आदि की गणना करने में भी होता है। आपका टॉपिक समांतर मार्ग संपूर्ण। सवाल दिए थे कल, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिक्कत है? ये तो शुरू के दो थे जो तुम लोगों को नहीं आए, जो एक बार जो आया है हमें दिखा देना पहले उसको, दिखा दो नीचे वाला सही है ना। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन गलत होगा तो समझ नहीं सर। हमने आप बता दिया करेक्ट जो है ये टोटल यही था क्वेश्चन। 0 से 6 बार 30 से 36 था कि 30 से 30 था? 30 से 30 हो नहीं सकता, 30 से 30 साफ कर दे हो।
हमारी देख लो इधर नहीं रेफरेंस तुम लोग के लिए निकलने पहुंचे बेटा वर्ग अंतराल कितने का चल रहा था? सर मुझे तो पता ही नहीं। हाँ सर 36 चल रही है। 30 ले गए तुम? हमारा सही है तुम भी 30 ले गए? हमारा सही लेकर जाते हो हम तो बता रहे हैं कि हमारे तो सर 30 से 36 ही देखो बेटा जब तुम्हें बता देंगे वर्ग अंतराल एक ही चलेगा। 0 से 6 जाएगा, 6 से 12 हो गया, अरे सर जी वाले साहब ठीक है 12 से 18 हो गई, जब 6 से की डिफरेंस आ रहा तो लास्ट में 30 से 30 कैसे हो जाएगा? 30 से 36 है सर। और ऐसा नहीं हो कि हमने बोला नहीं हो 36, ये बोले कि आप 36 बोला होगा, भले ही राइट एंगल में वो ऐसा दिखा होगा तो लगा ये जीरो बना, इसलिए सवाल बार-बार उनसे ही बोलते। इन्होंने सही नहीं उतारा तो आप ही नहीं उतारा ये वाला। क्वेश्चन क्या था? जो आपने गलती किया था। हाँ जो घर से करने को दिए थे 2 और बताओ क्या थे वो? ये वाला कल आज की देखो क्या कहती है, आज ही देख लो कल की तो छोड़ो जो देखो। तुमने लिखी की है पढ़ो क्वेश्चन। एक बारंबारता बंटन जिसमें 50 पद थे और जिनका समांतर पद कितने थे? 50 पद। 50 पद। समांतर माध्य 40 था। समांतर माध्य 40 था। 40 था। लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 38 गलती से 48 पढ़ ली गई। सही संख्या लेकर सही माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? x बार सिग्मा x अपॉन n समझ ठीक हाँ है। यही हो सर। ये 40 का समांतर माध्य 40 आया था। हाँ समांतर माध्य 40 से 40 से और 40 से सर। हाँ समांतर मान 40 ही है सर। समझ रहे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों 50 पद थे 40? देखो बेटा बात सुनो, ठीक है? पद कितने थे? 50 थे ना? पदों की संख्या स्मॉल n 50। समांतर माध्य की वैल्यू इसमें आपको कितनी दे रही है बेटा? x बार इज इक्वल टू 40। ठीक, कोई संख्या ऐसी थी इतनी, ले ली इतनी। ठीक, हमें फिर सही का निकालना है, मतलब कहां कहीं गड़बड़ है। x बार का फॉर्मूला समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब टोटल में कोई नंबर एक ऐसा था, पढ़ना 2 था, पढ़ गए 4। जस्ट एग्जांपल। ठीक ठीक है सर। x बार की वैल्यू कितनी थी बेटा? 40। सिग्मा x हमें नहीं पता कितना है, उनका पदों का टोटल कितना है? 50 पदों का हमको नहीं पता है। ठीक, n की वैल्यू कितनी थी? n की वैल्यू 50। ठीक, तो सिग्मा x कितना है? 5 चौके 20 200 2000। सॉरी 2000। ठीक, कितना हुआ? वो ये कह रहा है ये जो सिग्मा x आया इसमें कुछ गड़बड़ है। क्यों? एक नंबर हमने गलत पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? संख्या 38 गलती से 48 पढ़ ली गई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? सिग्मा x संख्या क्या थी? 38 थी, पढ़ ली क्या? 48 गलत है, उसको हटा देंगे, सही उसको छोड़ देंगे। इसी में जो तो सही टोटल आएगा। हाँ सर। जब सही टोटल आएगा उसके बाद सही आंसर आएगा। माध्य आएगा। हाँ
ठीक। 1990 38 ही है ना? हाँ 38 है। ठीक है, 1990 आया था ये। ठीक, अब निकालना है तुमको, ये तो आया था जो गलत समांतर मार्ग आया था ये ठीक, ये जो आया टोटल गड़बड़ था, ये सही टोटल आया। ठीक, गलत ये होगा। ठीक, ये सही हो गया तुम्हारा। अब निकाला हमको समांतर मार्ग x बार सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना दे रखा? 1990, n की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 50। आप सॉल्व कर दो इसको, तो जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। 39.8 आएगा। जो गलत हो गया उसको हटाना है, जो सही था उसको ऐड करना, क्योंकि ये सारी मिस्टेक टोटल में होती है। वो कैलकुलेटर का काम नहीं है उसका। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो है ना, करके दिखाओ, ये है जो तुम लोगों के पास है, उसको करके दिखाओ। सेम फंडा है, कुछ नया नहीं है। ये सवाल करके दिखा दिया, समझ जाएंगे, तुमको समझ में आ गया। ये सवाल है तो सब कर दे। नोट करते हैं आप, ठीक है। घर पे जाके एक बार लगाना, बिना देखे या देख के लगाना, और फिर नहीं आए जो फ्री क्लास हो तो बताना, हमको बता देंगे। मिसाल के बिना तो ही नहीं मान। जहाँ भी डाटा की बात आएगी, डाटा कलेक्शन होगा, वहाँ स्टेट्स 100% एक पूरा सब्जेक्ट स्टेट्स वैसे वगैरह में एक पूरा सब्जेक्ट है, बस एक किसी प्रकार का डाटा कलेक्शन होता है, फसल का हो, जनसंख्या का हो, प्रोडक्शन का हो, ठीक है ना, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सब जगह की समांतर मार्ग की आज आपकी क्लास है। ये समांतर मार्ग, अब इसकी प्रैक्टिस करना है, सवाल ढूंढ के लाने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पड़ेगा आपका माध्यिका।
टॉपिक वही है, ट्रिग्नोमेट्री 9th में आपके पास, अब तो और कम से क्लास से आएगी 7th में ट्रिग्नोमेट्री आएगी आईसीएससी बोर्ड में, और धीरे धीरे बढ़ता है टॉपिक का लेवल बढ़ाते जाते हैं। एक चीज एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा एक पेपर ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा, हिस्ट्री आपको पता चले जा रहा है, हाँ फिर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही होता है। जो आपको पढ़ाएगा वो बेसिक होता रहेगा, उसका फिर टेस्ट लेवल पर जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे पर पढ़ते हैं हिस्ट्री में भी पोर्शन होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, मेडिवल, तो ये अभी सब कोई छोटे छोटे टॉपिक टाइप रहते हैं, फिर ये बाद में बढ़ते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं, फिर सब्जेक्ट बन जाते हैं। जिन्होंने बीएससी, जिन्होंने हाई इंटर एग्रीकल्चर से किया हो, ये सब उन्होंने पढ़ा हो, लेकिन वो लेवल में ये लेवल थोड़ा सा फर्क है, बेसिक वही है। हाँ ये बढ़ जाता है, लेकिन बेसिक हो जाता है, जिनका वो क्लियर है उन्हें दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे एक सवाल है। सीरीज है आप लोगों के पास, है ना, सीरीज से समांतर मार्ग की जितनी भी क्वेश्चन है कल सीरीज लेकर आना हमारे पास। अभी लिए कोई बेटा, कोई लिए सीरीज? नहीं ये तो पुरानी है सर। अरे दिखाओ, दिखा देता इस सवाल में वही होते, बस वही नंबर चेंज होते हैं, आता वही सब जी है सर। कॉमर्स के वहाँ पास हाँ, अब वो लेवल का नहीं सीरीज। मटेरियल बहुत है हमारे पास, इतना लिखना पड़ता है कि बच्चे इतना लेवल में। कल इसके कुछ सवाल और कराएंगे, ठीक है, और फिर तुम्हारा कल ही में नया टॉपिक माध्यमिक इमीडिएट चालू कर देंगे। ये सवाल जल्दी आ रहा है, टाइम खराब नहीं करो। और एक ही बताओ, सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तुम लोग तो बेटा नए हो, कहाँ से आए? यहीं रहते हो? अब रहोगे कि चले जाओगे कुछ दिन बाद? रहोगे? कमरा नहीं सर, क्लास लेने आओगे बर्थडे? अब क्लास क्या मत करना, मुबारक है नहीं? देखो समांतर मान हमको जो कह रहे ना औसत आयु, बेटा जो औसत है वो समांतर माध्य है। आयु हाँ गधे हो क्या, तो बताया तुमने पहली क्लास में ही। बस सर भाई फॉर्मूला तो हम रह गए थे। ये समांतर माध्य बराबर किसके होता है? औसत के। पहली क्लास में बताया था हमने। ये फॉर्मूला से लगने हैं, फॉर्मूला डबल औसत समांतर माध्य क्या होता है पहली क्लास में बताया था हमने, जिस दिन समांतर माध्य बताया था यह लगा था फॉर्मूला हमने कहा ये औसत के बराबर होता है, या इसको औसत ही पढ़ते हैं।
देखो बेटा, हमारे सवाल लगवाने से बोर्ड पे कुछ नहीं होता। जब तक तुम खुद से नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। एक्स बार एक्स ऐसे बनाया तो दिया, जिसमें ऐसे नहीं बना, ऐसे और ऐसे दो चूल्हे ऐसा समझ में तो आ गया। लिखा क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। 21 इन्होंने औसत आयु दी, नहीं पता पर दिया है सिग्मा, ठीक। लेकिन उसने क्या किया कि दो लोगों की आयु थी गलत पढ़ ली गई। कैसे कैसे गलत पढ़ ली? पहले हमने गलत सही वाली लिखी और बाद में जो माइनस करा 17 था और 19 ये गलत थी, तो इन दोनों को माइनस होना है इस टोटल से जो तुमने निकाला है, ठीक। और सही क्या थी 20 और 25, तो ये ऐड हो जाएंगे। 25 से पहले लिख दिया और ऐड कर दिया, बस बस माइनस करो 19 अरे वो तो भी माइनस करना है, प्लस लिखा उस पे। माइनस करके सर माइनस माइनस प्लस होके फिर माइनस होगा ना। हाँ पहले उन दोनों को माइनस वाला जोड़ के फिर माइनस होगा ना। हाँ ऐसे कर दो, ठीक है। 0 12 इमरजेंसी में मत दो। वो बोलता है पिक्चर दीदी स्त्री बोलता है स्त्री 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 मूवी देखी स्त्री, हाँ हो गया ये इमरजेंसी में है। देश बेहतर स्थिति में आजा तो सुना है, लेकिन तुम लोग नहीं बेहतर स्थिति में। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, जीवन है आजादी के चक्कर में फिर से हम आजाद हो गए। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। कितने बच्चों की औसत आयु कितनी थी? पढ़ नहीं पा रहे क्वेश्चन एक बार। 50 छात्रों की औसत आयु 21 छात्र कितने हैं? 50, यानी नंबर ऑफ आंकड़े डाटा n इज इक्वल टू 50, ठीक है बेटा। पदों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 50। इनकी औसत आयु कितनी है? x बार औसत आयु या उन बच्चों की आयु का समांतर माध्य एक ही चीज है। बच्चों की आयु का समांतर माध्य, ठीक, एक ही चीज है। औसत आयु कितनी थी? 21। एक्स बार बराबर कितना दिया? 21। लेकिन समांतर माध्य का फॉर्मूला होता क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन स्मॉल एन। सिग्मा एक्स होता है बेटा जितनी भी आयु दी, 50 बच्चों की आयु कुछ ना कुछ तो दे रही होगी, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 4, किसी की 6, इन सब का टोटल वो सिग्मा एक्स है। हमको दिया नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। एक्स बार कितना है? 21। सिग्मा एक्स 50। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई? सिग्मा एक्स की वैल्यू आई सिग्मा एक्स की 1050 आई। 1050, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है बेटा? ये गड़बड़ आई। क्यों? गलत आई। हमने एक जगह 17 को 20 पढ़ लिया, 20 को 17 पढ़ लिया, ठीक। और एक जगह हमने जो 25 होना था हमने उसको 19 पढ़ लिया, ठीक। ये एक जगह 17 एक जगह 19 होना पढ़ लिया, जो हमने इस टोटल में होना था 20 और 25। अब हम क्या करेंगे? 17 भी हटाएंगे और 19 भी हटाएंगे, ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे, ठीक। ये आया हमारे पास गलत आया, जो सिग्मा एक्स है ये गलत है, ठीक। सही सिग्मा एक्स क्या होगा बेटा? 10। सही सिग्मा एक्स बराबर 1050। 17 माइनस होगा, 19 माइनस होगा, 20 है ना, 20 सही था और 25 सही था, ठीक। कितना आया है? घटा बढ़ा के पहले जोड़ दिए थे सर हमने 20 और 25। 10 10 50 नहीं देना है 10 10 ठीक।
10 आया। अब निकालना है हमको सही औसत आयु। सही औसत आयु x बार इक्वल टू सिग्मा s क्या दिया 1059। ठीक, बच्चे कितने हैं 50। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक, 21.18। ये आया किसी का? हाँ ठीक है, वो दूर होना ही चीज है। ये तुम्हारा आंसर है। हो गया क्यों बेटा? नोट कर लिया सभी ने? ये क्वेश्चन लिखे बेटा, निम्नलिखित बंटन का माध्य, निम्नलिखित बंटन का माध्य कितना है? 30 है। तो x का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक, ये है वर्ग, ये है 12 बार का। यस, 0 to 10, 10 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, 50, 54, 127, x and 24। ठीक, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, इसका माध्य निकालना है। ये तुम्हारे पास हो गया f। ठीक, करके दिखा दो जल्दी फटाफट। हाँ सर दिखा रहे हैं। सर इसको वैसे करना है, x निकाल को फिर हाँ, प्रथम विधि से निकालो इसको। अगर देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि किस विधि से निकालना है तो प्रथम विधि ही लगाना। ठीक, अगर वो विशेष प्रकार से पूछे कि लघु विधि से बताइए या स्टेप डेविएशन मेथड से बताइए, तब फिर लगाना उस मेथड से, मतलब प्रथम से लगाना। सिंपल सवाल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपन को उधर होशियार नहीं बनना है, जैसा पूछा वैसा लिखना है बस।